लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है इस बिल को पेश किया है। 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल को मंजूरी दी थी और अब जाकर के ये नया इनकम टैक्स बिल जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है वो पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ये नया विधेयक लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाएगा। नए टैक्स कानून से आम आदमी को क्या फायदा होगा ये भी आपको बताते हैं। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग आसान होगी, पेपर वर्क कम होगा और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा। नए समाधान तंत्र से टैक्स विवादों का हल जल्दी होगा। वहीं इस बिल की वजह से डिजिटल भुगतान और बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। अब क्यों इस बिल को लाया गया वो भी सुनिए। मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम कई दशकों पुराना होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल और व्यवहारिक रूप से बोझिल हो गया था। इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, लेकिन ये आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था। इसलिए सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, टैक्स पेयर्स को राहत देने और अनुपालन यानी कि कंप्लायंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया है। नए इनकम टैक्स बिल में जो है वो प्रस्तावित सुधार भी किए गए हैं। टैक्स ईयर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। नए बिल में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी। 198. With your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added. And as it stands today, there are 819 sections. तो अगर कोई नया बिजनेस या पेशा शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर उस दिन से शुरू होगा और उसी वित्तीय वर्ष के अंत में खत्म होगा। सुधारी गई कानूनी भाषा का भी जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। नए बिल में कानूनी शब्दों को आसान और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा। कानूनी दस्तावेज की संक्षिप्तीकरण जो है उसका भी जिक्र है। पुराने 823 पन्नों के मुकाबले नया इनकम टैक्स बिल जो है वो 622 पन्नों में तैयार किया गया है। इसी के साथ ही चैप्टर्स और सेक्शंस में वृद्धि की गई है। बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 है, लेकिन सेक्शंस जो हैं वो 298 से बढ़कर के 536 यानी कि 536 हो गए हैं। शेड्यूल में भी वृद्धि की गई है। शेड्यूल्स की संख्या जो है वो पहले 14 थी और अब उसमें भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है।